पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद और अब कट्टरपंथियों ने नया रास्ता खोज लिया है जिहाद के लिए। और सबसे अच्छा मौका है दिल्ली चुनाव। समय समय पर कट्टरपंथियों के इरादे जिहादी हो जाते हैं और इस समय तो इरादे मॉडर्न भी हो चुके हैं। प्राचीन समय में तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया जाता था, लेकिन अब नए नए तरीके से ये जिहादी मानसिकता सामने आती है और अब इस देश में भारत विरोधियों ने अपने जिहाद के तरीके बदल लिए हैं। अब तलवार की नोक पर या यूं कहें ये जोर जबरदस्ती से जिहाद को अंजाम नहीं देती, बल्कि अब वो मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक और डिजिटल परिप्रेक्ष्य को अच्छी तरह से समझकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के जंगलों तक रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध तरीके से अपने पैर जमा कर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब दिल्ली चुनाव सामने हैं और इन रोहिंग्याओं को कौन पनाह देता है, कौन सलाह देता है और कौन साजो सामान दे रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इन जिहादी घुसपैठियों ने अब अपना नया हथियार अपनाने की सोच रखी है और वो हथियार है वोट जिहाद का। बांग्लादेशी रोहिंग्या हर घर में बसते जा रहे हैं, हर चौराहे पर मिल जाते हैं। आप अपने वोट बैंक के लिए देश को सराय बना रही है। हम आएंगे तो सबक सिखाएंगे। 11 जनवरी को दिल्ली के कालकाजी सीट से बीजेपी कैंडिडेट रमेश विधूड़ी ने यह दावा किया था। इससे पहले 10 दिसंबर को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है और 30 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के लिए FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन के ऑफिस भेज देती है। इस मुद्दे को बीजेपी दिल्ली चुनावों में अच्छी तरह से भुना रही है और कहीं न कहीं ये दिल्ली चुनाव में भाजपा के प्रमुख एजेंडे में से एक है। जहां भाजपा इसे घुसपैठियों का पूरा मुद्दा बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे यूपी बिहार से आकर बसे लोगों पर कार्रवाई बता रही है। दिल्ली में एक इलाका है जिसका नाम है कालिंदी कुंज। यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है। इस इलाके में करीब 300 रोहिंग्या परिवार रहते हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में से कई परिवार तो ऐसे हैं जो पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। ज्यादातर लोगों के पास राशन कार्ड बन चुके हैं, वोटर कार्ड बन चुके हैं, यहाँ तक कि आधार कार्ड भी इनके पास है। कई रिपोर्ट तो ये कहती हैं कि दिल्ली के अंदर कम से कम 30,000 से लेकर 40,000 तक आबादी रोहिंग्याओं की है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी से इसके बारे में पूछा जाता है तो इन रोहिंग्याओं को दिल्ली में सेटअप करने के लिए भाजपा पर इल्जाम लगा देती है और भाजपा आम आदमी पार्टी पर। इन अवैध घुसपैठियों को लेकर भाजपा और आप आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है जब इन रोहिंग्याओं को बिहार और पूर्वांचल का निवासी अरविंद केजरीवाल ने खुद बताया है। लेकिन बात अकेले दिल्ली की नहीं है। अगर ये रोहिंग्या पूरे देश में फैल गए, पूरे भारत में फैल गए, तो इसका असर भारत की जनसंख्या से लेकर अर्थव्यवस्था और रोजगार तक पड़ेगा। रोजगार तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि विपक्ष को जब भी अपना वोट बैंक बढ़ाना होता है तब सबसे पहले तुष्टीकरण का पत्ता उनकी जेब से ही निकलता है, जिससे विपक्ष को मिलता है वोट और जिहादियों के पूरे होते हैं नापाक मंसूबे। अब इस वोट जिहाद का सबसे सटीक उदाहरण बंगाल में ही देख लो। जब बंगाल में ममता के संरक्षण में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया महिला प्रधान का चुनाव जीत जाती है। अब दिल्ली चुनाव सामने है और नेताओं को सत्ता चाहिए। अब यहाँ की जनता को सोचना होगा कि दिल्ली को सुरक्षित रखना है या नेताओं को सत्ता सौंपनी है, वो भी घुसपैठियों के बहाने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।